बुखारी शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठ गढ़े या मेरी तरफ झूठ मंसूब करे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में यलिजुन नार कहा है, यानी ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम में दाखिल करेंगे। गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीसें मंसूब करना या कोई भी बात कहकर उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा देना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस तरह कह देने से वो शख्स उस शख्स के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना दे। ऐसी वही सुनने के बाद किसी मुसलमान से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो आमदन जानबूझकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई भी झूठी बात गढ़े। लेकिन असल में आजकल ये कुछ इस तरह की रिवायात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, गैर साबित शुदा रिवायात और मनगढ़ंत रिवायात और इस तरह की रिवायात बहुत सी किताबों में मिलती है। और इसी तरह जो तबलीगी हजरात होते हैं वो भी ये हदीसें अक्सर जिक्र करते हैं। मैं अकाबिरीन की बात नहीं करता या जो पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन अमूमन बयान शोला बयानी के अंदाज में जो बयान किया जाता है उसमें इस किस्म की हदीसें जिक्र कर दी जाती हैं। तो इसलिए जरूरी समझा कि इस तरह की जो कुछ मशहूर रिवायात इतनी शोहरत तक पहुंच चुकी हैं कि लोग इसको मुतलकन आम सा आदमी भी इसको हदीस समझ बैठा है और इसको हदीस के तौर पर आगे रिवायत भी की जाती है। और इसी तरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर इनके पास मैसेजेस में इस तरह की हदीसें आ जाती हैं। तो आम सा मुसलमान सवाब की नियत से सवाब समझकर इसको आगे शेयर भी कर देता है। गोया के उसके आखिर में क्योंकि ये भी लिखा होता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दूसरों तक पहुंचाए तो उसमें जो उसके लिए बड़े बड़े इनामात का जिक्र है, फजीलत का जिक्र है, वो जिक्र भी लिखा होता है। इसलिए हर शख्स बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के इन्हीं अहदीस के नाम से जो मनगढ़ंत रिवायत होती हैं इनको आगे शेयर कर देते हैं। इस तरह करते करते ये रिवायत बहुत ज्यादा शोहरत के दवाम तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए आम मुसलमान को इस कबीह फेल से बचना चाहिए। अगरचे वो बात माशरे के लिहाज से बहुत बेहतर हो, बहुत फजीलत वाली बात हो और अच्छी बात हो, लेकिन फिर भी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निस्बत साबित नहीं और जब तक वो तहकीक न करे ऐसी बातों को हरगिज़ आगे रिवायत न करे। इस तरह दीगर सहाबा खुसूसन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बहुत ज़्यादा इस तरह रिवायत आती है। अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि दोस्त ये इस तरह की बहुत सी बातें मंसूब होती हैं। तो जब तक तहकीक ना हो एक आम मुसलमान को चाहिए कि इसको आगे शेयर हरगिज़ भी न करे। जो भी रिवायत हो, जो भी हदीस आए, उसको सबसे पहले जियद उलमा कराम के सामने पेश करें, उनसे पूछा जाए कि आया ये हदीस किसी किताब में है या नहीं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस हदीस की निस्बत दुरुस्त है या नहीं, उसके बाद आगे रिवायत करें। तो इन मशहूर रिवायात जो गैर मोतबर, गैर साबित शुदा और मनगढ़ंत रिवायात हैं, इनमें एक तबलीग हजरात जो अक्सर बयान करते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे मदीना मुनव्वरा वाले लोगों की दावत की। तमाम लोग दावत में गए, लेकिन एक साहबी, एक शख्स मस्जिद नबी में गहरी सोच में पड़े हुए बैठे थे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पूरा मदीना वाला अब्दुर्रहमान बिन औफ की दावत पर है। तो उस वक्त वो शख्स जवाब देता है कि या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह आपका एक एक उम्मती जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ 1000 साल तक मदीना वालों की इसी तरह दावत करता रहे तब भी वो तुम्हारे इस सवाब को नहीं पहुंच सकता जो तुमने इस फिक्र से, इस सोच से सवाब कमा लिया है। जबकि ये जो हदीस बयान की जाती है, इस हदीस की कोई भी रिवायत किसी भी किताब, मुसनद किताब में मौजूद नहीं। ये मनगढ़ंत रिवायत है और जिस शख्स को इल्म नहीं, बगैर इल्म के आगे मंसूब करता है, गुनाहगार है। और इसी तरह जिसको इल्म हो जाए कि ये रवायत साबित नहीं फिर भी इसको बयान करता है, तो इसके लिए इससे ज्यादा सख्त वईद है जो हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसी तरह एक और मनगढ़ंत रिवायत बहुत ज्यादा जिक्र की जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा तबलीग की गरज से अबू जहल के दरवाजे पर गए, जबकि ये रिवायत कहीं से साबित नहीं। इसी तरह अबू जहल के मुतालिक एक और रिवायत भी जिक्र की जाती है कि अबू जहल ने ऐलान किया एक काली अंधेरी रात में कि आज की रात जो भी मेरे दरवाजे पे आएगा मैं
उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे पे गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खटखटाया। अबू जहल ने दरवाजा खोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इस पर अबू जहल गुस्सा हुआ और इस वक्त दरवाजा बंद कर दिया। और इस रिवायत को इस तरह भी जिक्र किया जाता है कि जब एक अंधेरी रात को, बारिश वाली रात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के दरवाजा खटखटाया तो अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा कि आज इस अंधेरी रात में आने वाला जरूर कोई जरूरतमंद होगा और मैं हर सूरत में इसकी जरूरत को पूरा करूंगा। और जब अबू जहल दरवाजा खोलता है, आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं और वो उसको कलमे की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते हैं। तो अबू जहल गुस्से में दरवाजा बंद कर देते हैं। जबकि ये रवायत भी किसी मुस्तनद किताब से साबित नहीं, ये मनगढ़ंत और गढ़ी हुई हदीस है जिसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना हरगिज भी जायज नहीं। और जो इसकी निस्बत करेगा वो उसी वाइद में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे, इसी वाइद का वो मिस्दाक होगा। एक और रिवायत जो अक्सर सुनने को मिलती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी शख्स को एक मर्तबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे जिहाद के लिए कबूल करता है, और जब किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 मर्तबा रहमत की निगाह से देखते हैं तो उसे हज के लिए कबूल करते हैं, और जब किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 बार रहमत की निगाह से देखते हैं तो उसे अल्लाह अपने रास्ते में यानी तबलीग के रास्ते में कबूल फरमाते हैं। इस तरह की कोई भी रिवायत साबित नहीं और न इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न ही हदीस के नाम पर इसको आगे बयान करने की इजाजत है। जो बयान करेगा वो उसी मिस्दाक का कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे, इसी का मिस्दाक ठहराएगा। एक और मनगढ़ंत, गढ़ी हुई और गैर साबित रवायत जो बयान की जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ वफात में थे, जिब्राइल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्रील, क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त ऐसी ही तकलीफ होगी? तो जिब्राइल अमीन जिक्र करते हैं, जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को भी ऐसी ही तकलीफ होगी मौत के वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जाके कह दो कि जो मौत की सख्ती है वो मेरे ऊपर और ज्यादा कर ले, मेरी उम्मत की जो सख्ती है मौत की वो ही मेरे ऊपर डाल दे, ताकि मेरी उम्मत को मौत के वक्त कोई भी तकलीफ ना हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा पर कितने मेहरबान थे और कितने शफीक थे उसके तौर पर जिक्र कर दी जाती है, लेकिन ये हदीस भी साबित नहीं, मनगढ़ंत है और बयान करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा। इस तरह की गैर साबित शुदा, मनगढ़ंत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठे मंसूब करदा रवायात बहुत ज्यादा हैं जिनका तस्करा यहाँ पे करना मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी अहदीस मंसूब करने के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी और मुस्लिम में जो था वो आपके सामने पेश कर दिया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद फरमाई जो झूठी रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गढ़े। इसलिए आम मुसलमान को चाहिए कि उनके पास जो भी सोशल मीडिया पर या इस तरह दीगर जो कोई किसी से रिवायत सुने तो हर किसी इसको आगे जिक्र न करे जब तक कि उसकी तहकीक न कर ले। और आम मुसलमान अगर तहकीक करना चाहे इसके लिए तो मुस्तनद किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई शख्स किसी हदीस के मुतालिक ऑनलाइन तहकीक करना चाहे तो सबसे पहले देखें हदीसों की किताबें तो बहुत ज्यादा हैं और उनका ततब्बो करना मुश्किल है, और उन सब का इस तरह आसानी से तहकीक कर देना कि नेट पे आप 2 बटन दबाएं और आप उस हदीस तक पहुंच जाएं, ये भी मुश्किल है। इसके लिए जो सिहाए सित्ता हैं इस तरह की किताबों को 360 नाम के ऐप से जो जमा की गई हैं उसमें तमाम मुस्तनद किताबें जो सिहाए सित्ता हैं, इसके अलावा मुस्नद अहमद है और इसके अलावा जो है मुत्ता इमाम मालिक है, इस तरह की बहुत सी किताबें उसमें जमा कर दी गई हैं जिसमें आप सिर्फ हदीस नंबर या हदीस के अल्फाज देखकर आप उसमें सर्च कर सकते हैं। अगर वो हदीस इन किताबों में मौजूद है तो वाकई में वो हदीस मौजूद है, लेकिन उसके बाद कि उस हदीस का मतलब क्या है तो हरगिज़ कोई शख्स खुद से हदीस का मतलब या सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़कर हदीस से माने और उससे मसाइल निकाल नहीं सकता। मसाइल के लिए आपको फुक़हा से रब्ता करना पड़ेगा और जो मुस्तनद उलमा हैं उनसे रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि एक हदीस होती है उसका एक ही लफ्ज होता है लेकिन उस लफ्ज से कई माने निकलते हैं, जिससे सहाबा किराम जैसे अजीम हस्तियों के दरमियान भी इस तरह का इख्तिलाफ पाया जाता था एक ही अमल के बारे में दो तरीके से। और इसी तरह जो फुक़हा हैं उनके दरमियान भी इख्तिलाफ था जबकि उनके सामने सारी हदीसें मौजूद थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हदीस वो रिवायत इन किताबों में मौजूद है या नहीं, वो 360 ऐप से आप उस रिवायत को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका तर्जुमा पढ़कर अगर उससे आप मसाइल अखज़ करना चाहें तो वो आप अखज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इल्म की जरूरत है और इस इल्म से मुराद
अरबी जुबान का इल्म नहीं, क्योंकि सिर्फ अरबी सीख देना काफी नहीं, क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता फैज़याब हो रहे थे और कुरान मजीद उन्हीं की जुबान में, अरबी जुबान में नाज़िल हो रहा था और उनके सामने नाज़िल हो रहा था, वाक़यात उनके सामने हो रहे थे, तब भी वो कुरान मजीद से अपने मुतालिब या अपने तौर पे मतलब अखज़ नहीं कर सकते थे। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ी। सहाबा कराम अरबी होने के बावजूद, हदीस अरबी होने के बावजूद और इसी तरह जो है कुरान मजीद अरबी होने के बावजूद सहाबा कराम में से हर एक मुफ्ती नहीं था। वो भी मसाइल पूछने के लिए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बकर उमर खुसूसन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अक़ज़ाहुम अली, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इस तरह बड़े बड़े सहाबा कराम जो इल्म में उनकी एक हैसियत थी, बड़ा मकाम था, उनके पास दीगर सहाबा आकर उनसे मसाइल पूछते थे, जबकि उस वक्त उनके सामने कुरान भी था, उनके सामने हदीस भी थी और वो खुद अरबी दान थे, लेकिन उन्होंने खुद मसाइल अखज़ नहीं किए, क्योंकि इस इल्म के लिए जरूरी है कि आपको कुरान मजीद की आयत का शान नुज़ूल का पता हो। इस तरह मुर्द हदीस क्या है, किस वक्त हदीस किस सिचुएशन में आई है और उस वक्त वाक़या क्या हुआ था, उसका पता होना लाजमी है। फिर उसके बाद नासिख मनसूख का, कि कौन सी आयत पहले हुक्म आया था बाद में वो मनसूख हो गया, कौन सी आयत कुरान मजीद की पहले नाजिल हुई है, कौन सी आयत कुरान मजीद की बाद में नाजिल हुई है। इस तरह कौन सी हदीस ऐसी है जो पहले मरवी थी और बाद में वो तब्दील हो गई, तो उसमें बाद में हुक्म क्या था, पहले हुक्म क्या था। इस तरह कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ है, और इस तरह कौन सी हदीस जो है ना उसको उम्मत ने तामल के साथ दिया है, उस पे अमल किया है, और कौन सी इस तरह हदीस है जो मतरूक है। इन सब का इल्म होना, इस तरह और भी बहुत से उलूम है जिसका हासिल होना लाजमी है मसाइल अखज़ करने के लिए, जो हम जैसे कम जहन कुन जहन के पास नहीं होता, इसलिए हम फ़ुक़हा से मसाइल पूछते हैं। इंशाअल्लाह तकलीद की शरई हैसियत इस तरह हम उलमा के पास क्यों जाएं, इसके लिए अलग पूरी तफसीली वीडियो जिक्र की जाएगी। इस वक्त सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीस मंसूब न हो, और जो रिवायत आप तक पहुंचे उसकी तहकीक कैसे करें। 360 ऐप सिर्फ सियाह सित्ता और चंद और किताबें मसनद अहमद और मुत्ता इमाम मालिक वगैरह उसमें मौजूद हैं, उसमें सिर्फ आप रिवायत देख सकते हैं कि ये रिवायत मौजूद है या नहीं। इसके बाद उस रिवायत से मतलब क्या अखज़ करना है वो फ़ुक़हा से पूछा जाएगा।